अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तारीखी जुमला बोलता हूं, चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो तारीखी जुमला बोलना चाहते हैं कि चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन IMF जाए तो हलाल, इमरान खान जाए तो हराम। ये लोग 23 बार IMF जा चुके हैं। IMF की शराइत सख्त थी मगर जाना पड़ा क्योंकि हालात ठीक होंगे। उन्होंने ओपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये दो लोग मार्च करने जा रहे हैं, हम उन्हें रास्ता देंगे, लेकिन ये 23 मार्च के एहतराम को भी नज़र में रखें। जबकि OIC के मेहमान पाकिस्तान आएंगे, भारत फिर शोर शराबा डालेगा। वजीर दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि तारीखी जुमला बोलना चाहता हूँ कि चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस है। नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर हो। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, इनके सर पर नहीं। हरीम के पास मौजूद रकम को अपना कहने वाले शख्स का ताल्लुक किस जमात से है? हरीम शाह के बरतानिया रकम मुंतकिली के दावे के बाद FIA के हरकत में आने पर टिकटॉकर अब अपने बयान से पीछे हट गई हैं। हरीम शाह की बारी रकम के साथ वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक वजाहती बयान जारी किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की जिसमें उनके साथ मौजूद शख्स ने इंकशाफ किया कि वो सारी रकम जो हरीम की वीडियो में मौजूद है वो इनकी है और वो मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जबकि उनका तमाम पैसा कानूनी है। देखिए वो कह रहे मेरे शेख साहब को कुछ ना कहे। शेख साहब को ना गवर्नमेंट के और काम करे ना, गवर्नमेंट के और बड़े मनी लॉन्डर बैठे हुए हैं, उनके पीछे भागे ना। रीमशाह के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसने ये पैसे लेके भागी, इसने तो पैसे लेके नहीं आए। पैसा मेरा था, मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, मैंने डिपॉजिट किया है। PTI का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, NA 68 थे, सारे मुझे जानते हैं, मैं अपनी तारीफ का मुताज नहीं हूँ। लेकिन सोच लें, जान लें, PTI वाले भी मेरे साथ हैं कि न कि किसी न किसी कंट्री। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में बेंच 20 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बेंच में शामिल हैं। परवेज मुशर्रफ ने इंतखाबात 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर रखा है। परवेज मुशर्रफ की अपील पर गुज़श्ता समाअत 2018 में हुई। अदालत ने वतन वापसी की हिदायत की थी। अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील इकबाल हाशमी को नोटिस जारी कर दिया। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सिपा सालार ने कहा कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामा पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होंगी। लाहौर सर्विसेज हस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज जहां बहाक हो गया। समनाबाद के रिहायशी हामिद यासीन को सीने में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज हस्पताल लाया गया, जहां वो डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जान से हाथ धो बैठा। लवाहिकीन ने लाश जेल रोड पर रखकर ट्रैफिक बंद कर दी और एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि उन्होंने डॉक्टरों से हामिद की ECG का मुतालबा किया तो उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन ने मुतालबा किया कि डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने 5 मर्द और 4 खवातीन को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुबैना गफलत से मरीज के जान बहक होने का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। मोइंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम मेहमन।
जामा नूर मुस्तफ़ा गोयंदी मस्जिद कंबर में 2 लड़कों ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। इस मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में तालिब इल्म और दीगर मेहमानों को फूलों के हार पहनाए गए। मेहमान खुसूसी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। प्रोग्राम के सदरात मुफ्ती सफदर अली हुसैनी ने कहा कि आने वाले मेहमानों का खैर मुक़द्दम किया। मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद सुलेमान मक्सी हुसैनी और कई आसपास गाँव मोहल्ला वासियों और आशिकाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और फौजियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लकी मरवत के ज़िला नाज़िम मालियात मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अदहमी ने कहा है कि 16वां साल आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में ज़िला भर के नमाज जुम्मा के खुतबे में उलमाए कराम ने ख़त्म नबूवत के मौजू पर मफसल बयानात किए और लोगों पर जोर दिया कि वो 16 जनवरी को किला ग्राउंड नौरंग में मुनक़िदा सालाना अज़ीमुल आलिशान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करके कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िली नाज़िम मालियात मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अदहमी ने मज़ीद बताया कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी कुव्वत शमूलियत के लिए लकी मरवत के शहरी और देही इलाकों के कामयाब दौरे किए और आवाम में आगाही चलाई। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जदीद उलमाए कराम शिरकत करेंगे। उन्होंने 16 जनवरी को नौरंग में मुनक़िदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर बेहतरीन अंदाज में मुहिम चलाने पर साफ़ी बिरादरी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मीडिया से वाबस्ता हज़रात 16 जनवरी को भी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से लम्हा बलम्हा अवाम को आगाह करने का भी एहतमाम करेंगे। उन्होंने तमाम मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की अपील की है। लड़कियों के साथ तस्वीर क्यों नहीं लेते, रिजवान ने वजह बता दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने लड़कियों के साथ तस्वीर ना बनवाने से मुतालिक गुफ्तगू की है। सोशल मीडिया पर रिजवान का एक वीडियो इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें खवातीन के साथ तस्वीर ना लेने से मुतालिक गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। इस इंटरव्यू में रिजवान का कहना था कि मेरे लिए खवातीन बहुत काबिल एहतराम है और मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि जब कोई माँ या बहन मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने का कहती है तो मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवाऊं। इन खवातीन का मयार मेरे नज़दीक बहुत आला है। उन्होंने कहा कि अगरचा मेरी ख्वाहिश है कि इस अमल पर हमारी मद्दा माँ बहनें मुझसे खफा ना हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए मैं खुद को महफूज रखने की कोशिश करता हूँ। PSL 7 का ऑफिशियल तराना आतिफ असलम और आयमा बेग गाएंगे। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बेग पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के ऑफिशियल तराने में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, जबकि मौसीकार अब्दुल्ला सिद्दीकी ने इस तराने को कंपोज किया है। PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते रिलीज़ किया जाएगा और इवेंट से कबल और मैचेस के दौरान वेन्यूज़ पर बजाया जाता रहेगा। हुमायूं सईद द क्राउन सीजन 5 में अहम किरदार के लिए मुंतखब। नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद को द क्राउन सीजन 5 में एक अहम किरदार के लिए मुंतखब कर लिया। हुमायूं सईद बरतानवी शहजादी लेडी डायना के पाकिस्तानी दोस्त डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करेंगे। सीरीज में शहजादी की जिंदगी के कुछ हिस्से शामिल किए जाएंगे। डॉक्टर हसनात लंदन के रॉयल प्रोमेप्टन अस्पताल में दिल के सर्जन थे। डॉक्टर हसनात शहजादी डायना के साथ रहना चाहते थे, लेकिन फोटोग्राफों के ताक़ुब की वजह से ये नामुमकिन था। वली अहद सीज़न 5 में शाही ख़ानदान के मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं, जिसमें एमलेडा स्टोनेटन, मलका एलिज़ाबेथ डेप्की, शहजादी डायना और डोमिनिक वेस्ट प्रिंस चार्ल्स का किरदार अदा करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।